ये जो अभी पोंछा लगा रही थी ना ये औरत यहाँ एयरपोर्ट पे, मैंने कहा ये जो आपके पास से गुजरी तो इसने आपसे कहा शर्मा साहब ज़रा हटेंगे। हाँ, मेरे पास आई, कहते ए शाहरुख हट। 4 सेंटेंसेस में उसने मेरा दिल जीत लिया। जैसे आप राजेश खन्ना को आपके अदालत में लाए थे, आप शाहरुख खान को लेके आएंगे। जैसे शाहरुख है, शाहरुख राजेश खन्ना को बहुत बड़ा स्टार हमेशा मानते हैं। और जब वो बॉम्बे आए थे तो मुझे नहीं, मैं जानता नहीं था शाहरुख को। इनकी एक बाजीगर फिल्म रिलीज हुई थी। शाहरुख एयरपोर्ट पर खड़े थे और मेरे पास आए, कहते हैं कि सर मैं आपको जानता हूँ। तो मैंने कहा मैं भी आपको जानता हूँ। तो ये 1-1.25 साल हुआ था, बस एक राजेश खन्ना एक ही फिल्म स्टार तब तक आपकी अदालत में आए थे। तो कहता है लेकिन सर आई हेट यू, मैं नफरत करता हूँ आपसे। मैं शौक है, मैंने कहा मैंने आपसे क्या बिगाड़ा है, क्यों नफरत, किस लिए? सर कि ये जो अभी पोंछा लगा रही थी ना ये औरत यहाँ एयरपोर्ट पे, मैंने कहा ये जो आपके पास से गुजरी तो इसने आपसे कहा शर्मा साहब ज़रा हटेंगे। हाँ, मेरे पास आई, कहते ए शाहरुख हट। मैं ए शाहरुख, आप शर्मा साहब, आपने सुर्ख आपके पर लगे हैं, आप क्या है, मैं चश्मा लगाऊं सर, क्या करूं, मैं कंप्यूटर लेके घूमूं? ही वॉज ए चार्मर। 4 सेंटेंसेस में उसने मेरा दिल जीत लिया। मुझे लगा यार क्या बात करता है ये। और इस तरह की करता है। अच्छा, माँ थोड़ी एयरपोर्ट पे खड़े, फ्लाइट अनाउंस हुई, फ्लाइट में देन ही केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी थ्रू आउट। आप सोचिए कि 2 घंटे बाद जब हम लैंड किए हैं, मैं उसका मुरीद बन चुका था। उसने मुझे पूछा कि आप सर कभी उल्टा लटके हैं? मैंने कहा मैं क्यों उल्टा लटकूंगा? कह सर 3 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक के आ रहा हूं और मैं ए शाहरुख, आप शर्मा साहब। सर उल्टा लटक के तो देखो। तो मैं क्यों उल्टा लटकूंगा? व्हेन वी लैंडेड ही सेड कि मैं शूटिंग पे चलेंगे। मैं आई वाज इन द स्पेल, मैंने कहा हाँ चलो। गाड़ी में बैठे, लाल रंग की गाड़ी थी। ही सेड ये सर जो गाड़ी है ना ये राजेश खन्ना की थी, मैंने खरीदी है। मैंने कहा अच्छा, ये जो पीछे ड्राइवर लेटा हुआ है ये राजेश खन्ना का ड्राइवर है, इसको मैंने हायर किया है। तो मैंने कहा अच्छा। कहने लगे कि अब जैसे आप राजेश खन्ना को आपके अदालत में लाए थे, आप शाहरुख खान को लेके आएंगे। माय गुडनेस। तो मैंने कहा मैं आप तो अभी 1-2 फिल्म ही की है। कि नहीं सर आना है मुझे। मैंने कहा अच्छा देखते हैं। वो फिर वहाँ गए, शूटिंग थोड़ी देर में रहा, वापस आया। 1 महीने बाद में बॉम्बे में शेड्यूल था जिसमें बाल ठाकरे, शरद पवार, ये 3-4 गुलशन कुमार, इन 3-4 का होना था। तो मैंने अपनी टीम को सजेस्ट किया। मैंने कहा अरे बड़ा मुझे एक वो शामर मिला है। तो ही इज अ ब्रिलियंट गाय, सुपर। हाँ। तो मैंने सबने कहा सर क्या बात करें, आपकी अदालत का स्ट्रक्चर क्या है? एक राजेश खन्ना को लाए हैं, सबसे बड़े सुपरस्टार को, अब आप इसको लाके इससे हमारा वो गिरेगा। मैंने कहा नहीं भाई, एक आदमी में दम है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है और मुझे लगता है ये आदमी बहुत आगे जाएगा, तो मैं करूँगा। तो सबने कहा बिल्कुल नहीं करने देंगे हम आपको। तो काफ़ी बहस करके फिर लोग मान गए। एंड देन आई डिड द शो विद शाहरुख। ही केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। क्या जवाब दिए, क्या जवाब दिए। और वो शो बहुत बड़ा हिट हुआ। दोस्ती तो रिलेशनशिप तो बनी गई। और बार बार मुझे कहता था कि सर अगर पहले मुझे 5,000 लोग प्यार करते थे, इस शो के बाद 5 लाख करते हैं। हाउ नाइस। 18 साल बाद देन शाहरुख केम फॉर आपकी अदालत अगेन। दैट टाइम ही हैड बिकम सुपरस्टार, बहुत बड़े। तो मैंने सवाल पूछना शुरू किया। उसने कहा नहीं सर पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देन ही मूव टुवर्ड्स द ऑडियंस। ही सेज मेरी जिंदगी का पहला बड़ा इंटरव्यू आपकी अदालत में था और मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं, आपने मुझे इतना बड़ा स्टार बनाया, जैसे अटल जी ने कहा था। जैसे तो मैंने कहा आपकी फिल्में, कहता नहीं सर उस टाइम आपने मुझे। हाँ, पर ये उनका बड़प्पन, ये उनका बड़प्पन है। मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा हाँ,
कि ये उनकी सी अटल जी को कोई मैंने मतलब नहीं यार, और शाहरुख तो स्टार बनना ही बनना था, शाहरुख के अंदर वो पोटेंशियल नहीं, था। पर फिर भी ये उनकी लार्ज हार्टेडनेस है, ये उनका बड़प्पन है, ये उनकी उदारता है कि वो ये बात कह देते हैं।